नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 17 और 3x - 2y = 6। इस तरह के दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप आपकी स्कूल में सॉल्व करते हैं। इसी दोस्तों सेम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम वैदिक मैथ्स की ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे मैं दो एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। एक ये वाला एग्जांपल, दूसरा में 3x + 5y = 19 एंड 2x + 3y = 12। इन दो एग्जांपल से हम वैदिक मैथ्स की ट्रिक के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों उसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो हमारे पास इस तरह का है। 2x + 3y = 17 एंड 3x - 2y = 6। इसमें दोस्तों आपको एग्जैक्टली क्या करना है, इज इक्वल टू के उस पर जो नंबर्स हैं 17 और 6 और इज इक्वल टू के इस पर जो नंबर्स हैं 3y, जैसे कि 2x + 3y में हमें 3y लेना है और 3x - 2y वाले में हमें -2y लेना है। उसमें दोस्तों हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरह से करना है तो सबसे पहले आपको 3 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 3 × 6। फिर आपको माइनस साइन को प्लेस करना है, फिर आपको -2 और 17 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दोस्तों हमें कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। हमें यहाँ पे वेरिएबल्स का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स से हम इस सॉल्यूशंस तक पहुँच सकते हैं। यानी कि -2 × 17, इसको सोल्व करने के बाद आपको 18 -2 × 17 यानी कि -34 होता है, तो ये हमें मिलेगा। इसको सोल्व करने के बाद आपको 18 + 34 मिलेगा और इसको फाइनली सोल्व करने के बाद आपको 52 मिल जाएगा। दोस्तों इस 52 को आपको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देना है। अभी हमें दूसरा एक सॉल्यूशन निकालना है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो वो कैसे करना है एग्जैक्टली, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 2x + 3y = 17 में यहाँ पे हमें 2x + 3y लेना है और 3x - 2y = 6 में हमें 3x - 2y लेना है। इन चारों फॉर्म्स में हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि यहाँ पे 3 × 3 इस तरह से होगा, यानी कि ये 9 होता है। फिर हमें माइनस प्लेस करना है और -2 × 2 इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 9 माइनस प्लस होता है, यानी कि माइनस इंटू -2 इंटू +2 यानी कि ये +4 हो जाएगा, यानी कि ये 9 + 4 = 13 हो जाएगा। अभी दोस्तों किसी एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे हमें x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको x = न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में दोस्तों हमें यहाँ पे 52 को प्लेस करना है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, और इस स्लाइड में हमने 13 को सोल्व किया था, तो 13 को आपको डिनोमिनेटर में प्लेस करना है। पहले का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में प्लेस करना है और दूसरी बार जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपको डिनोमिनेटर में प्लेस करना है, यानी कि इस केस में 52/13 = आपको 4, यानी कि x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। अभी दोस्तों जो अभी का इसके बाद जो स्टेप है वो आप ऑलरेडी आपकी स्कूल में परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से करना है। इस x की वैल्यू 4 को आपको किसी एक लीनियर इक्वेशन में आपको इसमें वैल्यू प्लेस कर देनी है, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर भी दोस्तों मैं आपको ये स्टेप दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x + 3y = 17, यहाँ पे आपको x की जगह यहाँ पे 4 प्लेस कर देना है, जो हमें मिला 52/13 से, = यहाँ पे 8 + 3y = 17। 8 को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है, यानी कि 17 - 8 यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, यानी कि 3y = यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको 3 को डिवाइड कर देना है, y = 9 / 3, यानी कि ये y = 3 हमें फाइनली मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ रही है। अभी मैं यहाँ पे आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह का है। 3x + 5y = 19 एंड 2x + 3y = 12। यहाँ पे भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, यानी कि इस तरह से आपको करना है 5 × 12, यानी कि 5 × 12। फिर आपको माइनस प्लेस करना है 3 × 19। दोस्तों 5 × 12 60 होता है और 3 × 19 यानी कि 57 होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 मिलेगा एज अ न्यूमरेटर। फिर हमें डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना है, तो डिनोमिनेटर के लिए आपको इस तरह से 5 × 2 -3 × 3
5 टू ज़ा दोस्तों 10 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है, यानी कि 10 - 9 इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों आपको 3 को न्यूमरेटर में प्लेस करना है, 1 को डिनोमिनेटर में प्लेस करना है, यानी कि x इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर गिव्स अस, न्यूमरेटर में आप 3 प्लेस कर दीजिए और डिनोमिनेटर में आप 1 प्लेस कर दीजिए। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। अभी हमें सेम ही स्टेप को रिपीट करना है। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। x की जगह आप 3 प्लेस कर दीजिए, 2 3 ज़ा यहाँ पे 6 होता है, 6 + 3y इज इक्वल टू 12। 6 को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है, यानी कि 12 - 6 इस तरह से करना है आपको। 3y इज इक्वल टू 12 - 6 यानी कि 3y इज इक्वल टू 6। 3 को दोस्तों आपको 6 से डिवाइड कर देना है, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि y इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप काफ़ी इजीली आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप x और y दोनों की वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आपको साइन कन्वेंशन, आपको साइन किस तरह से प्लेस करनी है उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में स्लाइड को डिवाइड किया है। यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पे ये मैं आपको न्यूमरेटर पार्ट समझा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 और 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे अप एरो ये माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 3 6 18 माइनस, यहाँ पे और वापस से ये इस तरह का एरो आएगा 17 × -2 यानी कि -34, जो हमने पहले ही देख लिया है। दोस्तों इस तरह से आप साइन कन्वेंशन आप इस एरो डायग्राम से आप याद कर सकते हैं। अभी डिनोमिनेटर के लिए आप सेम ही इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। इस तरह से यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 इस तरह से अप एरो यानी कि -9 - 2 × -2 यानी कि -4 होता है, यानी कि 9 + 4 13 होता है, जो हमने पहले ही देखा है। आई होप दोस्तों आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे वैदिक मैथ्स की ट्रिक का यूज़ करके हम सोल्व करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जिसे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।